और अब जिस खबर का इंतजार आवाम को है वो खबर आ गई है। तेल की कीमतों में आज बड़ी कमी होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जंगबंदी के बाद आलमी तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। वादा किया था कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा, लोगों को महंगाई से बचाने के लिए हुकूमत ने इकदाम किए। महदूद वसाइल के बावजूद हर मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम करने की कोशिश की। अब तरक्की और खुशहाली का सूरज तलू होने को है। महंगाई के तूफान का सामना करने पर इजहार तशक्कुर भी किया। बंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। यकीनन इसमें मजीद कमी आएगी। आज जुमे का मुबारक दिन है। आज फिर हमने जो हफ्तावार कीमतों का तेल का और पेट्रोल का ऐलान करना है कि इंशाअल्लाह जो मैंने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। शहरियों ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 200 रुपये तक कमी का मुतालबा कर दिया है। लोगों का मज़ीद क्या कहना है? मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। बात करेंगे कराची से रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमारा साथ देंगी वेलरिंग एंड्रयूज़। फैसलाबाद में रिदा सिंधु मौजूद हैं। मुल्तान से हमारे साथ हैं मकसूद चौहान। तो सबसे पहले मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची का रुख करते हैं, जहाँ से हमारे साथ सैयद रिजवान आलम मौजूद हैं। रिजवान साहब, कराची की मईशत का पहिया चलता है तो पूरे मुल्क की मईशत का पहिया चलता है। यहाँ पर मौजूद शहरियों का क्या मुतालबा है? कितनी कमी होनी चाहिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ताकि मुआशी तौर पर हम बेहतर हो सकें? रिजवान आलम गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है। रिजवान आलम की तरफ चलेंगे और कराची के शहरियों का जो मुतालबा है उसकी तरफ रोशनी उनसे भी डलवाएंगे। और अभी वेलरिंग एंड्रयूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, आप बताइएगा कि लाहौरियों को कितनी उम्मीद है, कितनी कमी होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, और उनका क्या मुतालबा है कि इस हद तक कमी होनी चाहिए? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा है कि खित्ते में जो जंग बंदी के बाद माशी खुशहाली आएगी। जिसके बाद उन्होंने ऐलान भी किया है कि आज रात 12 बजे के बाद जो तेल की कीमतें हैं उनमें खातिर ख्वाह कमी की जाएगी। और अवाम ने भी अपनी जो तवक्कुआत है उनका इज़हार करते हुए कहा है कि जब तेल की कीमतें कम की जाएंगी तो सिर्फ इसके जो असरात हैं वो पेट्रोल पंप्स तक महदूद नहीं रहने चाहिए, बल्कि जितनी भी बाकी चीज़ें हैं उस पर भी असरात ज़ाहिर होने चाहिए। जैसे कि आवाम से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि बिजली के बिलों के अंदर भी कमी की जाए, इसके साथ साथ किरायों में भी कमी की जाए और जो ज़रूरी अशिया है उनकी कीमतों में भी कमी लाई जा सके, ताकि हमें भी महसूस हो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, हमें भी एक खातिर ख्वाह रिलीफ मिल सके। क्योंकि अवाम देखा जा रहा है कि काफ़ी अरसे से महंगाई के अंदर दबी हुई थी। तो उन्होंने यही जो है हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम अज़ कम 100 से 150 रुपये तक कमी की जाए, ताकि वो भी आसानी पेट्रोल भी डलवा सके और इसके साथ साथ जो उनकी ज़िंदगी का पहिया है वो भी नॉर्मल रूटीन तक आ सके। इसके साथ अवाम अभी देखा जा रहा है। आप हमारे साथ ही रहिए। फैसलाबाद का भी रुख कर लेते हैं। रिदा सिंधु हमारे साथ है। रिदा, वैसे तो एक आम तासुर ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि जिस स्पीड से कीमतें बढ़ी थी उसी स्पीड से कम भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे में क्या तवक्कुआत है फैसलाबाद के शहरियों की? जी बिल्कुल सिद्रा, ये जो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नवीद सुनाई है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, और इस खुशखबरी का जो है वो लोग बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने बड़ी तवक्कुआत लगा ली हैं कि अच्छी खासी कमी होगी। जैसे कह रहे हैं कि कम अज़ कम 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसमें कमी होनी चाहिए, क्योंकि आवाम का कहना है कि जब बाइक की टैंकी पेट्रोल से भरती है तो ऑटोमेटिकली जो घर का राशन है वो भी आसानी से जो है वो दस्तयाब हो जाता है, और दीगर जो अशिया खुरनोश हैं, सफ़र है, किरायों में कमी है या जो दीगर रिलीफ है वो भी उनको मैसर आता है। तो उनका यही मुतालबा है कि ना सिर्फ ये कि पेट्रोल की प्राइसेस में कमी की जाए, बल्कि उसके असरात जो हैं वो आम आदमी तक भी पहुँचने चाहिए, और जो गरा फरोश है ना सिर्फ उनको काबू किया जाना चाहिए बल्कि वैसे महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए वज़ीर आज़म का ये ऐलान अब ताज़ा हवा का झोंका भी साबित हो रहा है। और हमारे साथ मकसूद चौहान भी मौजूद हैं मुल्तान से। मकसूद, आप बताइएगा कि मुल्तानियों को कितनी उम्मीद है, किस कदर कमी होगी आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मुतालबा है, क्या उनकी राय है कि कितनी होनी चाहिए मज़ीद इसमें?
हाँ जी बिल्कुल फवाद, वज़ीर आज़म की जानिब से जो ऐलान किया गया है, मुल्तान के बासियों ने उसको खुशाइन करार दिया है और साथ साथ जो है वो मुतालबा भी किया है कि जो पेट्रोल की को 150 से 200 रुपये फ़ी लीटर के दरमियान मुकर्रर कर दी जाए, जो कि खुशखबरी होगी पाकिस्तानी कौम के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम पिछले कुछ महीनों से महंगाई की लहर में थी और जब पेट्रोल की कीमत कम होगी तो अशिया खुरोनोश की कीमतें भी कम होंगी, किरायों में कमी आएगी और इसको मुल्तान के जो बासी हैं वो काफ़ी खुशाइन करार दे रहे हैं और उन्होंने मुतालबा किया कि जो फ़ी लीटर कीमत है वो 200 रुपये मुकर्रर की जाए ताकि जो बाकी चीज़ें हैं वो भी कम हों और उनको रिलीफ मिल सके। कराची चलते हैं, कराची रिजवान आलम मौजूद हैं, चूंकि मुल्तान से तो कह रहे हैं सिदरा कि 150 रुपए फी लीटर कीमत होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इन्हीं ख्यालात में खो गई थी कि जो शहरियों की उम्मीदें हैं क्या उस लिहाज से कीमतें कम भी होंगी, लेकिन अगर कराची वालों से पूछ लेना, कराची वाले क्या कह रहे हैं रिजवान आलम, क्या 150 रुपए वाकई ये मुमकिन है कि कीमत हो, या फिर कराची वालों का क्या एक्सपेक्टेशन है वज़ीर आज़म से कि वो कितनी कीमत होनी चाहिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल जो आज हो रहा है इसके ऊपर? फवाद देखें, आवाम की उम्मीदें अपनी जगह और बड़े रिलीफ की तवक्को करना भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वाकई इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो उस हिसाब से आवाम को अभी तक वो रिलीफ मिल नहीं सका है। हुकूमत जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ देने पर गौर कर रही है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज राय है उनका कहना ये है, उनका बताना ये है कि जो एक हफ्ते में फ्लक्चुएशन हुई है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, उस हिसाब से ज़्यादा 30 या 40 रुपये तो बनता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवी को अगर क्या कहते हैं कम कर ले काफ़ी हद तक तो वह बड़ा रिलीफ भी दे सकती है। अगर मैं बात करूं, आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो है वो कीमतें जो जंग से पहले जो इंटरनेशनल मार्केट की कीमतें थी जंग से पहले वो थी $70 फी बैरल, वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये गई थी $111 अमरीकी खाम तेल और उसके बाद वो ब्रांड जो है वो गया था $119। तो वहाँ से पाकिस्तान अरब लाइट से अपना तेल ज़्यादातर ख़रीदता है, तो वो उसकी कीमतें जो है वो भी काफ़ी नीचे आई हैं। इस दौरान में तकरीबन 30% जंग से पहले की कीमतें जो थी उससे 30% जो है वो जंग के बाद नीचे आई हैं। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बड़ा रिलीफ देने की पूरा जो है हुकूमत के पास गुंजाइश है। अगर हुकूमत ने लेवी ना बढ़ाई तो बड़ा रिलीफ दे सकती है। पाकिस्तान में जो कीमतें हुई थी बुलंद सतह तक पहुंची थी वो 414 पहुंची थी फवाद, और उसके बाद इस वक्त जो है वो 375 के अराउंड। आपने बड़ा मुनासिब तरीके से हमें बता दिया कि कितनी कीमत कम हो सकती है। आपने कहा कि 30 से 40 रुपए अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो इससे ज़्यादा की तवक्को ना रखें, लेकिन अगर लेवी कम कर दी जाए तो फिर बड़ा रिलीफ आवाम को मिल सकता है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बेहद शुक्रिया। लेकिन पेट्रोल की पुरानी कीमत बहाल करो, अवाम ने ये मुतालबा किया है। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में 100 रुपए से ज़ायद कमी का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमत जंग से पहले वाली सतह पर लाई जाए। तो पहले पेट्रोल था जिस रेट पे उस रेट पे होना चाहिए, 270 260 ये होना चाहिए। जिससे पहले रेट थे वही वापसी आने चाहिए। 150 रुपये तक तो होना चाहिए, जो पहले रेट पे था उससे भी कम होना चाहिए। तकरीबन 200 तक तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो पहले रेट था वही होना चाहिए 150, ताकि बंदा फिजिबल तो हो। यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा हमारा। 250 पे ले पेट्रोल, 250 पे तकरीबन, फिर सेटिस्फाई होंगी आवाम। पेट्रोल तकरीबन 150 रुपये लीटर नीचे कम जाए, 150 हो जाए, 120 हो जाए, हद 180 हो जाए। 100 रुपये बढ़ाते थे, 3 रुपये कम करते थे। अगर कमी का ऐलान भी किया है तो इन्हें चाहिए कि 200 रुपये कर दें कम से कम। इन्हें ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो पहले प्राइस थी वहाँ तक तो लाना चाहिए। कम से कम जो है ना जो हालात चल रहे हैं 200 रुपये होना चाहिए। इससे ज़्यादा जो है गरीब आदमी अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता है। जब मसला हुआ था तो एकदम बढ़ाया था गवर्नमेंट ने, तो अब जब रिलीफ का टाइम आया तो उनको देना चाहिए 120 130 रुपये। कम से कम 150 रुपये कम होना चाहिए, 150 रुपये पर लीटर। 180 70 80 तक होना चाहिए कम से कम। 40 40 50 50 इवन एक दफ़ा 137 रुपये पर लीटर इन्होंने इजाफा करा। अब चाहिए कि इनको कि इसी तरह ये कम करें। कम से कम 150 कम होगा तो फ्री मसला होगा ना। पेट्रोल पे आध वाद का फ़र्क होना चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने बढ़ाए उस तरीके से पेट्रोल के पैसे कम होने चाहिए। 300 से नीचे होना चाहिए पेट्रोल, 250 से अबव हो बेशक, 300 से नीचे होना चाहिए। और पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी का ऐलान मुस्तरद कर दिया है। समा से गुफ्तगू में कहा है कि कीमतें फरवरी की सतह पर वापस लाई जाएँ। ख्वाह कुछ भी एनी फिगर आवाम के साथ वो ना कर दे।
आवाम के साथ सीरियस हो जाएं, फैक्ट्स फिगर जो है ना उनको प्रॉपर दे दें। आवाम ने बड़ी कुर्बानी दी है, जब आपने प्राइस से बढ़ाई है और इंटरनेशनली प्राइस से बढ़ी, जब 3% प्राइस से इंटरनेशनली बढ़ी तो आपने 20% बढ़ाई, और जब इंटरनेशनली 17% प्राइस से बढ़ी तो आपने 55% बढ़ाई है। अब प्राइस से पेट्रोलियम की वापस उस पोजीशन पे जानी चाहिए जो फरवरी में थी। फरवरी में सारे लोग उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी और आपने उस वक्त पुराना स्टॉक हायर प्राइस पे बेचा है जब अवाम ने कहा है, और शाखा रमज़ान के वक्त में, इसलिए बड़ा ज़रूरी है